जब पूरी दुनिया महंगाई और मंदी से परेशान है, तब भारत ने दिखाया है कि आत्मनिर्भर नीति कैसे काम करती है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज 50 बेसिस पॉइंट्स की भारी कटौती का ऐलान किया। रेपो रेट अब 5.25%। पहले समझिए कि रेपो रेट क्या है। ये वह दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को पैसा उधार देता है। जब यह घटता है तो बैंक सस्ती दर पर पैसा मिलता है और वे भी कम ब्याज पर लोगों को लोन देते हैं। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने साफ संदेश दिया है, भारत अपनी आर्थिक नीति खुद तय करता है, किसी पश्चिमी संस्था के दबाव में नहीं। जब अमेरिका और यूरोप महंगाई से जूझ रहे हैं, भारत में महंगाई सिर्फ 3.16% है। फरवरी से अब तक कुल 100 बेसिस पॉइंट्स की कटौती। यह दिखाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है। जब दुनिया भर के देश आईएमएफ और विश्व बैंक के कहने पर कड़ी नीतियां अपना रहे हैं, भारत ग्रोथ को बढ़ावा दे रहा है। कैश रिजर्व रेशियो भी घटाकर 3% कर दिया गया है, यानी बैंकों के पास अब ज्यादा पैसा होगा लोगों को देने के लिए। होम लोन, कार लोन, बिजनेस लोन सब सस्ते हो गए हैं। इस कटौती से क्या फायदा होगा? अगर आपका होम लोन 50 लाख का है तो महीने में कम से कम 2 से 3 हजार रुपए कम ईएमआई देनी पड़ेगी। छोटे कारोबारी अब आसानी से लोन ले सकेंगे। स्टार्टअप को फंडिंग मिलेगी। यह वही भारत है जिसे पश्चिमी मीडिया हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करती है। जब हमारे स्पेस मिशन सफल होते हैं तो उनकी जलन साफ दिखती है। लेकिन आज के फैसले से साबित हो गया कि भारत की आर्थिक नीति कितनी बेहतर है। पश्चिमी देशों में ब्याज दरें बढ़ाकर लोगों को परेशान कर रहे हैं। यहाँ हम ब्याज दरें घटाकर लोगों की मदद कर रहे हैं। यही है आत्मनिर्भर भारत की ताकत। रेपो रेट कटौती का मतलब है कि अब निवेश बढ़ेगा, नौकरियां बनेंगी और घरेलू मांग तेज होगी। जब पैसा सस्ता होता है तो कंपनियां अपना कारोबार बढ़ाती हैं और लोग अधिक खर्च करते हैं। जीडीपी ग्रोथ 6.25% का लक्ष्य बरकरार रखा गया है। दुनिया जब मंदी के डर से कांप रही है, भारत आगे बढ़ने की योजना बना रहा है। आरबीआई के इस फैसले से सबसे ज्यादा फायदा आम लोगों को होगा। घर खरीदना हो या गाड़ी, कारोबार शुरू करना हो या बढ़ाना, सब आसान हो गया है। शेयर बाजार में भी तेजी आई है। रियल एस्टेट सेक्टर में 4% से ज्यादा की उछाल। जब ब्याज दरें कम होती हैं, तो लोग बैंक एफडी छोड़कर शेयरों में निवेश करते हैं। ये दिखाता है कि जब देश अपनी नीति खुद बनाता है तो कैसे लोगों का भला होता है। सत्यमेव जयते।